अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट्स कैडर में। जेके बोस के जितने भी 12th क्लास के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, चाहे आपका एग्जाम हार्ड जोन में है या फिर सॉफ्ट जोन में है, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूं, लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। साथ में न्यू पेपर पैटर्न बताऊंगा, कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है, पासिंग मार्क्स क्या रहने वाले हैं। इस गेस पेपर को एज पर न्यू लेटेस्ट सिलेबस जो है वो प्रिपेयर किया गया है। अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे, आप 100% मार्क्स जो है वो ले पाओगे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में। तो इसलिए वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ज्वाइन जरूर करना। वहां पर आपको गेस्ट पेपर्स की पीडीएफ फाइल्स वगैरह मिलती रहती है। अब हम पॉलिटिकल साइंस के पेपर पैटर्न को देख लेते हैं, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्योंकि पेपर पैटर्न जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। पासिंग मार्क्स कितने रहने वाले हैं, पेपर कितने मार्क्स का आने वाला है, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो देखो, आपका जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है उसमें से आपको यहाँ पर 5 सेक्शंस आ जाएंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। सेक्शन ए में आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, जो होंगे 10 क्वेश्चंस एंड 1 मार्क्स होंगे ईच क्वेश्चन के, तो यहाँ से आपको 10 मार्क्स बनेंगे। सेक्शन बी में आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स होंगे ईच क्वेश्चन के, तो यहाँ से आपको 18 मार्क्स बन जाएंगे। सेक्शन सी में आपको 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल 7 क्वेश्चंस होंगे एंड 4 मार्क्स होंगे ईच क्वेश्चन के, तो यहाँ से आपको 28 मार्क्स बन जाएंगे। एंड सेक्शन डी जो है उसमें एक पैसेज आ जाएगी, उस पैसेज के 3 क्वेश्चंस होंगे एंड हर एक क्वेश्चन के होंगे 2 मार्क्स, तो यहाँ से आपको 6 मार्क्स बन जाएंगे। सेक्शन ई की बात करेंगे, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेक्शन ई में आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 6 मार्क्स होंगे ईच क्वेश्चन के, तो यहाँ से आपको 18 मार्क्स बन जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर पेपर की बात करेंगे, आपका जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है वो 80 मार्क्स का आ जाएगा एंड 29 मार्क्स आपको पास बनते हैं, बाकी 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट होता है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, हमारा जो इंग्लिश पेपर है वो भी 80 मार्क्स का तो है, बट उसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ 26 मार्क्स पास किए हैं। देखो, जो भी यहाँ पर इंग्लिश को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट्स है वो 36% मार्क्स पर पास होते हैं एंड जो इंग्लिश है वो 33% मार्क्स पर पास होता है। इसलिए इंग्लिश में 26 मार्क्स पास है 80 मार्क्स में से, एंड बाकी जो भी यहाँ पर 80 मार्क्स वाले पेपर है वो यहाँ पर 29 मार्क्स पर पास होते हैं। आई होप कि आपको ये डाउट यहाँ से क्लियर हुआ होगा। तो अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है वो पार्ट ए से भी लिए गए हैं एंड पार्ट बी से भी लिए गए हैं। एंड ये चीज याद रखना है, ये एज पर लेटेस्ट सिलेबस प्रिपेयर किए गए हैं। सेकंड, लास्ट 5 या 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देख के प्रिपेयर किए गए हैं। एंड थर्ड चीज, आपकी जो बुक है पॉलिटिकल साइंस की उसको देख के ये क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं। एंड यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस भी मेंशन किए गए हैं। क्वेश्चंस थोड़ा ज्यादा है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद करोगे, आपको अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। 80 तो मैं नहीं बोलूंगा, बट 65 प्लस मार्क्स आप यहां से गेन कर पाओगे, यानी पास आप इजीली भी हो जाओगे एंड आपको अच्छे खासे मार्क्स भी आ जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, ये चीज याद रखना, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये पार्ट ए से भी है एंड पार्ट बी से भी है। सोवियत सिस्टम एंड इट्स लूप होल्स, पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। शॉक थेरेपी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोस्ट कम्युनिस्ट ट्रांजिशन, रशिया, बाल्कन स्टेट्स एंड सेंट्रल एशिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ पर आप ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करता रहूंगा, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहने वाला है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहने वाला है। श्रीलंका इथनिक कॉन्फ्लिक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर आप जो है क्वेश्चन देख सकते हो, बट ये पार्ट ए से भी रहने वाले हैं एंड पार्ट बी से भी रहने वाले हैं। ये क्वेश्चंस जो है लॉन्ग में आपको पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, यानी 4 मार्क्स वाले, 6 मार्क्स वाले, यहाँ से जो है इन क्वेश्चंस में से पूछा जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, आर्टिकल 370 एंड इट्स इंपैक्ट ऑन जम्मू एंड कश्मीर बिफोर या आफ्टर 2019, ये भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस एंड कांग्रेस डोमिनेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो आपके सामने है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से भी कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं, जैसा कि आपके सामने है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये रहने वाले हैं, तो ये आपके सामने है, तो इसको अच्छे तरीके से आपने पढ़ना होगा। तो उसके बाद सबसे पहले पार्ट ए के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को मैंने अलग रखा है, पार्ट बी के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को मैंने अलग रखा है। तो ये पार्ट ए के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, यहाँ पर आप देख सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बट ये थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चंस ज्यादा है, बट आपने यहाँ पर फुल तो याद करना नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, नेम एनी 2 न्यू एंटिटीज फॉर्मड आफ्टर द कोल्ड वॉर, इसका कितना, एक ही लाइन इसका आंसर होगा, वो इजीली आपको याद होगा। ये थोड़ी ना लॉन्ग क्वेश्चंस है। तो उसके बाद यहाँ पर इन क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो, आपको थोड़ा ज्यादा लगेंगे, बट यहाँ पर इनका क्वेश्चन जो है वो एक एक लाइन है, एक एक वर्ड का भी यहाँ पर इनका आंसर रहने वाला है। आप यहाँ पर जो है इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हो, जैसा कि यहाँ पर आपके सामने पेपर है। तो इनको यहाँ पर जो है आपने स्क्रीनशॉट उठाना है एंड इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो उसके बाद सेक्शन बी के जो यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो आपके सामने है। देखो यहाँ पर कितना शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट वाज नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग, ये यहाँ पर एक लाइन का आंसर होगा, तो याद इजीली होगा, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द कश्मीर इशू इन 1947, यहाँ पर जो है एक ही लाइन का आंसर होगा, तो इजीली याद हो जाएगा। इसलिए थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन है, ताकि यहाँ पर इसमें से बहुत
बहुत क्वेश्चन आ भी जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिफाइन कोलेशन पॉलिटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड सिंपल एंड शॉर्ट भी है। तो आपके सामने जो है पीडीएफ फाइल है, स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। जैसा कि यहाँ पर आप देखो कितना क्वेश्चन, खुद आप समझना कितना यहाँ पर आंसर छोटा होगा। नेम टू इंडो पाक वार्स, सिंपल यहाँ पर 2 इंडो पाक वार्स का नाम बताना है। तो कितना यहाँ पर जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन इजीली यहाँ से निकल जाएगा, आपके सामने है। तो सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए एंड पार्ट बी के जो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस है वो मैंने इकट्ठा करके रखे हैं, जो पार्ट ए या पार्ट बी के शॉर्ट क्वेश्चंस है उनको मैंने यहाँ पर अलग अलग रखा है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चंस थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट का गेस्ट में चाहिए, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स या किसी और सब्जेक्ट का, चैनल सब्सक्राइब करके रखना एंड कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो उसी पर आने वाला है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।